प्रिंस ने खोले राज। सचिन मनीषा चिपक चिपक के अपनी सौतन से बात करी। क्या लगता है आप लोगों को? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यार, आप लोग मंदिर गए हो और इतनी बड़ी पूजा पाठ कर रहे हो, इतना समझदार हो। आंटी जी बहुत क्या बोलती है, मैं खानदानी हूँ। आंटी जी को इतना नहीं पता है, सारे वहाँ बड़े बुजुर्ग रहते हैं और अमित किट्टू के घर में जो इतने पूजा पाठ दिखाते हैं। तो मनीषा को किसी ने ये क्यों नहीं टोका कि मनीषा ब्लैक स्टॉल मत लो पूजा में? मंदिर में कहते हैं ना, ब्लैक जो चीज़ें होती हैं वो अशुभ होती हैं और हमेशा पूजा में बाल खोल के नहीं रखे जाते। बहुत लोगों ने इस चीज़ के लिए नोटिस किया, बहुत लोगों ने कमेंट किया, हर एक वीडियोस में किया। अब नो डाउट कि सचिन मनीषा ने तो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है, लेकिन जिसके जिसके खुले वहाँ वहाँ लोगों ने कहा कि भाई मनीषा को रोको, कि मनीषा बाल बांध लो, पूजा में बाल नहीं खोले जाते। और ये बात सही है गाइस कि पूजा पाठ में हमें बाल बांध कर रखना चाहिए। और हमने जितने लोगों को वहाँ पे देखा जो मनीषा की टीम पे हैं, सारे लोगों ने बाल बांध रखा है। यहाँ तक कि रंजना जो है वो भी हाफ बाल बांध रखी है सभी। लेकिन मनीषा ने वही स्टॉल ब्लैक, जो ब्लैक स्टॉल या ब्लैक कपड़े हम लग रहा शुभ होते हैं, जहाँ तक पूजा पाठ में नहीं बोलते हैं, नहीं पहनते हैं। लेकिन मनीषा को कोई फर्क नहीं और ना ही किसी ने टोका। मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, लेकिन इन चीज़ों को मानना नहीं है। क्योंकि भाई साहब तो पहले ही एक लेडीज को इन चीज़ों के लिए टारगेट करके गए, नए साल के पहले और पूजा में जाने के पहले, मंदिर में जाने के पहले, शुभ काम करने के पहले किसी महिला को टारगेट किया, किसी महिला को रुलाया, किसी महिला के प्रोफेशन पे बात करी। तो ये बताइए कि क्या ये इन लोगों ने सही किया? क्या ये चीज़ें इन लोगों ने सही किया? क्या मनीषा और उनकी सासू माँ ने इस पे आवाज़ उठाना नहीं समझा? क्यों नहीं उठाएंगी? क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी कि एक कंट्रोवर्सी छूटने ना पाए, दूसरी पकड़ लो। क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का माध्यम यहीं से शुरू होता है और यहीं से ये होता है कि भाई हमारा ऐसे नॉर्मल ब्लॉगिंग तो होएगी नहीं, तो हमें एक एक करके कंट्रोवर्सी करना है। तो इस वजह से कोई भी इस पे जवाब नहीं देना चाहेगा। लेकिन जब हमें लग रहा है आकांक्षा जी जब वीडियो लेकर के आएंगे और कुछ भी उन्होंने ऐसा कोई बोला तो इनकी पूरी फैमिली उन पे टूट पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि ये एक लेडी को, जो वो भी इसी पंडिताई से या एस्ट्रोलॉजी या जो भी है, ये सब एक ही यूनिटी पे आते हैं। तो आज ये किसी को तांत्रिक, किसी को ढोंगी, किसी को कुछ बोल रहे हैं। तो आज ये प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ क्यों गए? प्रदीप मिश्रा इससे क्यों बोले मिले? अरे भाई, मंदिर जाना था, आप मंदिर जाते। एक इंसान से मिलना, हर इंसान, मतलब ये कह दो कि प्रदीप मिश्रा बहुत बड़े वो हैं, तो भाई देखो, हर इंसान के किसी के अंदर कुछ ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम, लेकिन हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से बात करता है ना। तो हमें लग रहा है आकांक्षा ने इतने दिन का अनुभव है जो शेयर किया है सबके साथ, और बहुत उस पर स्टडी की है, बहुत पहले से वो कर रही हैं। तो ऐसा किसी के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बोलना क्या सही था? और तुम एक शुभ काम के लिए जा रहे हो, मंदिर पे जा रहे हो, पाप करते जा रहे हो, मंदिर पे जाते जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी इनको टाइटल क्या था? न्यू ईयर में भी हमें लग रहा है कुछ सही नहीं होगा। भाई, प्रिंस ने तो खोल ही दिया है वीडियो में राज। कल आप लोगों ने जगत दीदी का वीडियो देखा होगा कि जगत दीदी लाइव आई थी और लाइव में उन्होंने दो तीन चीज़ें ऐसी बोली, उन्होंने माफ़ी मांगा, लेकिन उन्होंने दो तीन चीज़ें ऐसी बोली कि मैं पति चोर नहीं हूँ, मैंने कितनों के पति चुराए। तो भाई कितनों को कि इन्होंने टॉन्ट मारा है कि या क्या बताया आप लोगों को? और उन्होंने एक चीज और बोली थी कि हमारे यहाँ भाई को भी जान बोलते हैं, फ्रेंड को भी जान बोलते हैं, जान बोल बोल करके बातें करते हैं हम लोग। और ये एक कॉमन सेंस वो है, मतलब हर किसी को हम जान बोल सकते हैं, भाई जान तो बोल सकते हैं। हम मानते हैं कि आप भाई को भी जान बोल सकते हो, भाई भी हम, बहन का जान होता है, बहन भाई की जान होती है। तो लेकिन कोई भाई और कोई बहन एक दूसरे से इस अंडरगारमेंट या अपनी रेड पैंट या अपनी पर्सनल का प्राइवेट चीज़ें जो है वो नहीं शेयर करता है। या तो लड़का अपनी माँ से शेयर करता है या तो अपनी बीवी से करता है। ऐसी ही अगर कोई लड़की होती है वो तो या तो अपने पति से शेयर करती है या तो फिर अपने माँ से शेयर करती है। तो अब ये बताओ कि सचिन ने जो रेड पैंट वाली चीज़ें दिखाई थी और उस टाइम पे क्या बोला था कि ये बवासीर करे, तो कोई अंदर की बहन को पैंट कैसे दिखाएगा? जब सचिन के खुद बीवी है, खुद माँ है, तो इनको क्यों दिखाएगा?
क्या ये भाई बहन का रिश्ता था? इन्होंने एक बात और बोली थी कि सामने वाला तो मेरे साथ भागने को तैयार था, मैं भागी नहीं। तो कौन जान भागती है अपने भाई के साथ? कौन भाई के साथ बहन भागती है? तो इनका ये जो जान वाला शब्द इन्होंने मतलब रिप्लाई दिया कि हाँ मैं जान हूँ, मैं जान हूँ, मैं जान बोलती हूँ। लोगों ने कमेंट करा था ना इनके लाइव में कि जान जान जान, तो कह रही हाँ मैं जान हूँ, मैं जान बोलती हूँ। मेरे फ्रेंड आई थी, मैं उसको भी जान बोली और मैं अपने भाई को भी जान बोलती हूँ। तो कौन भाई बहन इस तरीके से करते हैं? कौन भाई बहन भागने को तैयार होते हैं? कौन भाई बहन प्राइवेट चीज़ें शेयर करते हैं एक दूसरे से? क्योंकि देखो लड़के के पास भी माँ होती है, अगर बीबी नहीं है तो माँ के से अगर कोई दिक्कत होती है तो शेयर करता है। वैसे लड़का जब बड़ा हो जाता है तो माँ से भी चीज़ें छुपाता है, माँ से भी चीज़ें छुपाता है। बहुत ऐसा हो जैसे दिखाते हैं, वैसे बच्चे बहुत शर्माते हैं। बीवी से कर लेते हैं और पत्नियां अपने पति से। तो इसमें ये बताइए ये कौन सा दिखा कि भाई ये जान इनको दिखा रही हैं या जान उनको बोल रहे हैं? कौन भाई बहन एमसीबीसी कर सकता है? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो प्लीज़ करेक्ट करिएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि हिसाब से मैंने प्रिंस के, किट्टू, अमित के, सबके वीडियो के कमेंट सेक्शन रीड किए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये लोग मिले हुए हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं 1 महीने से, अभी 1 महीना और ये लंबा खींचेंगे कि हम लोग नहीं मिले हैं, मनीषा हमसे दूर है, नहीं सही होने वाला। अरे भाई अभी भी ये लोग पता है मंदिर गए हुए हैं, मंदिर तक में ये झूठ बोल रहे हैं। मंदिर तक में आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि किस हिसाब से ये लोग खुश हैं, किस हिसाब से दिख रहा है? मैं नहीं ये कहती कि मनीषा के साथ गलत नहीं हुआ, सचिन किसी के रिश्ते में नहीं थे और ये मतलब नाजायज रिश्ता नहीं था, ये सब था। लेकिन इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हाँ अब सब चीज़ें सही हो गई होंगी। क्या आप लोगों को लगता है कि जगत दीदी जैसे सामने से आकर के दोबारा से इन्होंने मैसेज किया, जगत भैया को कॉल किया, तो ये मनीषा के पास जो चीज़ें आई हैं सबूत, हो सकता है कि ये खुद देता हो। ये देखो फिर से मेरे से बात कर रही है और इसका तुम लोग मुद्दा बनाओ, इधर हम बात करते रहेंगे, फिर से ये कंट्रोवर्सी थोड़ा खिंच जाएगा भाई। और ये बोल देना कि लॉगिंग था उसमें, हो सकता है कि फिर से बातें कर रहा हो। कौन इंसान इतना सब कुछ हो जाएगा और फिर से ये सडनली इस तरीके से दिख जाएगा? देखो नो डाउट कि वो अंबाला में था, अंबाला की वजह से वहाँ से अमित किट्टू के साथ गया, ये लोग यहाँ से गए, लेकिन सब वहाँ पे एक जैसे दिख रहे हैं। अगर ये अलग होता, इतना बिफरा होता, इतना वैसा होता तो जाता ही नहीं हमें लग रहा। और कितना इसने कंफ्यूज किया था पहले कि मैं भोपाल जाने वाला था बट अब नहीं जाऊंगा, फिर सडनली चला गया। उन लोगों ने कहा भोपाल जा रहे थे, भाई नहीं आ रहा तो मैं नहीं जाऊंगा। कितना ये लोग पब्लिक को गुमराह करते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में बैठ करके सारे झूठ बोल रहे हैं वहां से भी कि अभी भी नहीं और मैं सही नहीं होगा। अरे भाई सब सही मुझे लग रहा है, और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग जरूर बत कहिएगा कि नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे जिस हिसाब से मैंने कमेंट सेक्शन रीड किए, लोगों ने भी देखा, लोगों ने भी इनको परखा कि नहीं अब इस टाइम बिल्कुल सही चीज़ें लग रही हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जहाँ जहाँ किट्टू बैठ रही वहाँ वहाँ भाई साहब बैठ रहा है, जगत भैया जो है वह नहीं बैठ रहा। अरे भाई आप अमित के साथ बैठ जाओ, किट्टू उनके साथ बैठ जाए, लेकिन नहीं, दोनों को आप लोगों ने बस में, ट्रेन में, हर जगह साथ साथ में देखा होगा। लोगों ने यहाँ तक कि इतना कॉमेंट भर डाला अमित किट्टू के उसमें, प्रिंस के उसमें, कह कह के कि मनीषा कि ये नई सौतन है और नई सौतन से मनीषा चिपक रही है, कल को ये भी बन जाएगी। अरे भाई हर बार जगत भैया को एक औरत क्यों चुनना पड़ता है? एक औरत की साइड, एक औरत के बगल में ही बैठना होता है। अमित है, अमित के भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं भी बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ, अलग नहीं। हमेशा ऐसा आप देखना कि औरतों से चिपकना भी है, औरतों की डिसरिस्पेक्ट भी करनी है, औरतों की इज्जत भी उड़ानी है, औरतों से ही बात करना है, औरतों के बारे में ही बोलना है, ऐसा। तो ये इनकी वो है। और मनीषा के लिए वो लगा है। और जो प्रिंस ने आज राज खोले बहुत सारे, मैंने वहाँ पे ये भी देखा कि, और मैंने भी वीडियो पूरा रीड जब देखा तो सच में प्रिंस बाद में बोला था भाभी बहुत चालाक निकली। तो अब इसका मतलब आप लोग सुन लेना, देख लेना कि क्या मतलब था, कि किस हिसाब से भाभी चालाक निकली और कैसी चालाक है। क्या इम्प्रेशन था जब वो अपनी मम्मी से प्रिंस बोल रहा था कि भाभी बहुत चालाक निकली। इस पे आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि ये किस लिए था। तो इसने कहीं ना कहीं पोल खोल दी कि भाभी क्या थी। अब समझ जाओ आप लोग कि भाभी के लिए उसने क्यों ये वर्ड चूज किया। भाई ये लोग मिले हुए हैं, इस टाइम पे मिले हुए हैं पक्का 100%। और ये सब स्क्रिप्ट लिख लिख के जो है जगत भैया देते हैं सबको, सबको जो समझाते हैं वही सारे थंबनेल टाइटल वगैरह सब वही
डालते हैं और उसी अकॉर्डिंग भैया जी के कहने के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो लेकर भैया जी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मनीषा के आसपास दिख नहीं रहे कि कहीं दिख ना जाऊं मैं, और मैं वीडियो बनाता रहूँगा, सबका वीडियो भी बन जाएगा और मैं दिखूंगा भी नहीं। लेकिन ये सब बिल्कुल मिले हुए हैं, बढ़िया से हैं, और यही सी वजह से ये लोग दिखाई दे रहे हैं ऐसे। कोई भी अगर इतना अलग होता, अभी अप्सरा मम को आप लोगों ने देखा होगा कि उस दिन कह रही थी कि वो मेरी बात नहीं मानता, सुनता नहीं है, ऐसा नहीं करता। अरे भैया सुनता नहीं है तो कैसे चला गया वहाँ पे, कैसे चला गया, और कैसे जब जो बात नहीं करनी होती वो सारी हो जाती हैं, और जो करनी होती है वो नहीं होती कि भाई वो मेरा सुनता नहीं है। अभी तो देखो आकांक्षा जी भी लेकर के वीडियो आएंगी, क्योंकि आकांक्षा जी को मैंने जितना देखा है, जितना परखा है, उस हिसाब से कि आकांक्षा जी जो हैं पीछे हटने वालों से नहीं है, बहुत अच्छे से तगड़े से जवाब देंगी, और पहले भी उन्होंने बहुत तगड़े से और अच्छे से जवाब दिया है, क्योंकि वो और लोगों की तरीके हमें लग रहा है वो डरने वाली इंसान नहीं है। तो आप लोग क्या लगता है, आप लोग जरूर जरूर कमेंट करिएगा। और मैं अगर गलत हूँ कहीं कि ये लोग मिले नहीं हैं और ऐसा ऐसा है, मनीषा अलग है, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करना और कमेंट जरूर करना। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब ये पूरा मिले हुए हैं, सब मिल करके ये चीज़ें हो रही हैं, और ये दिखाने की वजह से सब अलग अलग हैं। कोई भी अलग अब नहीं है, सब एक साथ ही हैं। और ये सब कंट्रोवर्सी, क्योंकि इनका नॉर्मल ब्लॉग आएगा तो कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नहीं। तो एक कंट्रोवर्सी एक खत्म होती है, दूसरे को चालू कर देते हैं, इसलिए दूसरे को टारगेट इसने पहले ही आकांक्षा को कर दिया है कि ये अगर थोड़ी इससे बोर हो गए हैं लोग, ये थोड़ा अलग हटे और उसके बाद आकांक्षा से चालू कर दें। तो इसका ये प्लान है, और ये इनका चलता रहेगा कि कभी रिएक्शन वालों से, कभी घरी में, कभी इन क्रिएटरों से, कभी उस क्रिएटर से, तो इनका ये चलता रहता है। आई होप आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।